अगर आप भी उन लाखों बच्चों में से हैं जिन्हें लगता है कि नीट इज इक्वल टू एमबीबीएस, और अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ इसका मतलब अब क्या करें, घबरा जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको बात करने वाला हूं 50 प्लस कैरियर ऑप्शंस जो एक नीट बायोलॉजी वाला स्टूडेंट परस्यू कर सकता है अदर देन एमबीबीएस। जी हाँ, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे उन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में जो आप नीट 12th बायोलॉजी के बाद कर सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर पे तो एमबीबीएस ही है, जिसके लिए आप सभी लोग सपने देखते हैं। लेकिन देखिए, एमबीबीएस की सीटें जो अगर हम टोटल बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, जो लेटेस्ट अभी डेटा है वो है 1,29,000 के आसपास, और बच्चा बैठता है 20 से 22 लाख बच्चा। तो एक बात तो तय है कि सब लोगों को एमबीबीएस मिलने वाला तो नहीं है। और उन 1,29,000 सीट्स में से लगभग 66,000 के आसपास ओनली गवर्नमेंट सीट्स हैं, बाकी 64,000 के आसपास प्राइवेट सीट्स हैं। और ज्यादातर बच्चा, मेजोरिटी ऑफ बच्चा गवर्नमेंट के लिए तैयारी करता है, प्राइवेट को केवल वही अफोर्ड कर पाता है जिसके पास इनफ मनी है। तो कुल मिला के हम बात करें तो लाखों बच्चे केवल उन 65,000 सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इतना हमें समझ जाना चाहिए कि सिर्फ एमबीबीएस नहीं, हम बायो के साथ कैसे करियर बनाए हमें इस पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मेडिकल से रिलेटेड करियर। अगर आपकी रुचि पेशेंट देखने में है, आप अपना मेडिकल में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो अदर देन एमबीबीएस जो फर्स्ट मैं बात करने वाला हूं वो है बीएएमएस। यस, मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस की। इस वक्त अगर हम बात करें तो एमबीबीएस के अलावा हाईली इमर्जिंग जो मेडिकल साइंस है वो है आयुर्वेदा। वैसे तो देखा जाए इंडियन सिस्टम में बहुत प्राचीन है, हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेदा की तरफ भी टर्न हो रहे हैं और आयुष डिपार्टमेंट इमर्ज हो रहा है। तो आप इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। अभी हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस के बारे में, फिर हम ईच करियर के बारे में हम सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बीएचएमएस, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की, ये भी आयुष की ही विंग है। और थर्ड हम बात कर रहे हैं बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल, तो इसमें हम यूनानी मेडिकल साइंस में जाते हैं, ये भी आयुष के अंदर ही आता है। तो ये तीनों ऐसी ब्रांचेस हैं आयुष की जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। एज ए डॉक्टर पेशेंट देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब भी चांसेस होते हैं, और आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल लवर हैं, एनिमल की केयर करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है बीवीएमएस, बैचलर इन वेटनरी मेडिकल साइंस। यस, वेटनरी डॉक्टर की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम गांव की बात करें तो गांव में सब लोग कैटल्स पालते ही हैं, और आजकल शहरों में भी अर्बन पॉपुलेशन भी अपने पास कोई ना कोई पेट्स पालते हैं। तो यकीन मानिए वेटनरी में भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप बात कर रहे हैं सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों में बहुत अच्छे स्कोप है। ये तो मैंने बात किया कि अगर आप डॉक्टर के थ्रू ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टरी में ही रहना चाहते हैं, तो ये बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोई भी हॉस्पिटल केवल डॉक्टर से नहीं चलता है, डॉक्टर के अलावा भी हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलाइड हेल्थ केयर साइंस की। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि जब भी किसी को कोई फ्रैक्चर होता है, या कोई मस्कुलर इंजरी होती है, या कोई जॉइंट्स पेन होता है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, तो उसकी रिकवरी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरे खुद के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो फिजियोथेरेपी में है, दिल्ली में है, और जब भी कोई ओलंपिक या कॉमनवेल्थ वगैरह गेम्स होते हैं तो उसमें उनको असिस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन हम बात करें ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री आई से रिलेटेड है। देखिए, आई के डॉक्टर को आप बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। उस डॉक्टर को असिस्ट करने वाले जो स्टाफ होते हैं वो होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। सेकंड में बात कर रहा हूं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ये ईएनटी से रिलेटेड होते हैं। ऑडियोलॉजी आप नाम से पता चल रहा होगा आपको, ईयर से रिलेटेड है, तो ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी भी जो है एक अच्छा स्कोप हो सकता है अदर देन डॉक्टर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं रेडियोलॉजी। यस, वैसे तो रेडियोलॉजी के अंदर आप जानते हैं कि डॉक्टर एक रेडियोलॉजी के अंदर पीजी डिग्री करते हैं, बट रेडियोलॉजिस्ट के अलावा भी रेडियोलॉजी में स्टाफ होता है
जो सिटी स्कैन एमआरआई जैसी मशीनों को चलाते हैं, उनको उनका टेक्नीशियन होते हैं, ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है अदर देन बीइंग अ डॉक्टर। तो रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होता है। इन जितने भी कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा हूं, इन कोर्सेज के बारे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या ड्यूरेशन है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप लैब भी जाते हैं, तो लैब से रिलेटेड भी टेक्नीशियन होते हैं, लैब से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजी होती है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी, किडनी से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड डायलिसिस आप पढ़ते हैं, तो डायलिसिस में भी डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ की जरूरत होती है। इसी तरह कार्डियक की बात करें, हार्ट, तो कार्डियक टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपने पढ़ा है, पेसमेकर के बारे में पढ़ा हुआ है, पीटीसीए जिसमें हम एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, बाईपास सर्जरी की बात करते हैं, इन सब में डॉक्टर को असिस्ट करने वाला स्टाफ भी होता है, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसी तरह पल्मोनरी टेक्नोलॉजी जो लंग्स से रिलेटेड होता है, और इसी तरह इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर्स के अलावा जो स्टाफ चाहिए होता है। और एक होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जब ओटी में डॉक्टर जाते हैं तो उनको असिस्ट करने वाला जो स्टाफ होता है, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सब वो कोर्सेज हैं जिसमें आप डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस से कहीं ना कहीं आप रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल से आप रिलेटेड हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते। नेक्स्ट मूव ऑन टू फार्मेसी एंड क्लिनिकल रिसर्च। अगर आप रिसर्च में जाने में इंटरेस्टेड हैं या आप मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फार्मेसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें बी फार्मेसी ऑब्लिक डी फार्मेसी का ऑप्शन है। बी मतलब बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, डी मतलब डिप्लोमा। इससे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जा सकते हैं या अपना खुद का फार्मेसी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह ड्रग सेफ्टी या ड्रग रिसर्च भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। जेनेटिक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दीज आर दी ऑप्शंस कि अगर आप रिसर्च का माइंड रखते हैं, रिसर्च के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं। देखिए, जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट। इसमें हम प्लांट्स की भी बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होने वाली है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट जो है रिसर्च वो है एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। सेकेंड है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी आप करियर बना सकते हैं। थर्ड है हॉर्टिकल्चर, फोर्थ है फिशरीज, फिफ्थ है आपका डेयरी इंडस्ट्री, और नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस। ये अलग फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ हाईली इमर्जिंग करियर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, जेनेटिक काउंसलिंग, एम्ब्रियोलॉजी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मेडिकल राइटिंग, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। आई नो ये सब आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सभी इमर्जिंग करियर्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप पीसीबी के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ ईएसआईसी, रेलवेज, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च सेक्टर में आप जा सकते हैं, आर्मी मेडिकल कॉरपोरेशन, स्टेट हेल्थ डेवलपमेंट, है ना, एनएचएम के अंडर आपको जॉब मिल सकता है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, एसएससी, यूपीएससी, ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं, एम्स में हर साल बहुत सारे जॉब निकलते हैं गवर्नमेंट में। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट पेइंग बायोलॉजी करियर्स की। इसमें फर्स्ट नंबर पे है ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अगर आप एमबीबीएस करते हैं, पीजी करते हैं, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेकोलॉजिस्ट,
नेक्स्ट IVF स्पेशलिस्ट, मेडिकल डेटा साइंटिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर. These are some highly paying jobs. चलिए बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की. मैंने आपके साथ इतने सारे करियर ऑप्शन शेयर किए हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, सक्सेस किसी एक डिग्री में नहीं छुपी हुई है. सक्सेस छुपी हुई है स्किल के अंदर. आप इनमें से किसी में भी अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको अपना एक स्किल सेट डेवलप करना होगा, हार्डवर्क देना होगा. तो मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में बताइए कि आप फ्यूचर में किस पर्टिकुलर करियर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इन्हीं करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं. थैंक यू.